हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी बढ़िया हूँ और आप सभी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन। और बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि बॉडी में बायोसिंथेसिस होता है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर का बायोसिंथेसिस हो कैसे रहा है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो ये हमने कल बायोसिंथेसिस में पढ़ लिया था कि तीनों न्यूरोट्रांसमीटर कैसे कैटाकोलामाइन से बनते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं और कैसे बनते हैं। बहुत ईजी तरीके से हमने समझ लिया था। अब एक कंडीशन ऐसी आ गई बॉडी की कि कैटाकोलामाइन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है बहुत। तो कैटाकोलामाइन का कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कैटाकोलामाइन। ब्रेककोलामाइन से न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन हो रहा था, वो क्या हो जाना, रुक जाना, बंद हो जाना। ठीक है। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, रुकना। क्या, सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस, कैटाकोलामाइन का। तो कैटाकोलामाइन का सिंथेसिस को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखेंगे। अब अभी तक तो तीनों न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि डोपामिन भी फॉर्म हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन भी फॉर्म हो रहा है और एपिनेफ्रिन भी फॉर्म हो रहा था किसमें, कैटाकोलामाइन से। ये फॉर्म होते जा रहे हैं, इनका सीक्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा क्या हो, ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन करवा दें कि इनका जो सीक्रेशन है ये क्या हो, या तो इनका सीक्रेशन बंद हो जाए या बंद ना हो के क्या हो जाए, ये किसी और दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाए। अगर दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये उस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड नहीं हो पाएंगे। कोई भी रिसेप्टर होता है तो रिसेप्टर को क्या होता है ना, अपने जैसा ही स्ट्रक्चर चाहिए होता है, बाइंड पर बाइंड हो पाती है। जैसे मान लीजिए क्या कि ये किसी एक रिसेप्टर का शेप है, या कोई रिसेप्टर है जिसका शेप क्या है, ऐसा है। अब कोई ड्रग जो होगी अगर उसका शेप ऐसा होगा तो वो जब इस रिसेप्टर पर जाएगी तो इजीली यहाँ पर बाइंड हो सकती है, लेकिन यही ड्रग इस रिसेप्टर पर जाएगी तो ये बाइंड इस पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका तो शेप कैसा है, ऐसा है। ठीक है, तो हम क्या करें, इस ड्रग का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या कर दें, बदल दें। अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, तो ये किसी भी रिसेप्टर पर जाकर बाइंड नहीं हो पाएगी। तो रिसेप्टर पर जब बाइंड नहीं होगी तो अपना एक्शन भी शो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो डोपामीन के सीक्रेशन को रोकना, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इन न्यूरोट्रांसमीटर के सीक्रेशन को रोकने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डोपामीन यहाँ पर कुछ एंजाइम के साथ में रिएक्शन होने लगेगी, जब इनका सीक्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो एंजाइम कौन कौन से हैं, तो दो एंजाइम इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं, वो है कौन से, COMT और MAO। तो COMT और MAO कौन से एंजाइम होते हैं, तो MAO को कहा जाता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रेजेंट होता है। किसके माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रेजेंट होता है, नर्व टर्मिनल के, यानी नर्व सेल्स जितनी भी होती हैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया पर कौन लोकेटेड रहता है, माओ एंजाइम बैठा हुआ रहता है। तो जैसे ही ये नर्व टर्मिनल पर डोपामिन आएगा तो ये किससे रिएक्ट करने लगेगा, माओ एंजाइम से रिएक्ट करने लगेगा। जब ये माओ से रिएक्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डोपैक, 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये क्या था, 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो ये रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाएगा, जब ये तो ये अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। डोपैक जो होता है, डोपैक को ही हम कहते हैं 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये एक मेजर मेटाबोलाइट होता है किसका, डोपामिन का। मतलब डोपामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोपैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट होता है डोपामिन का, जो कि डोपामिन से ब्रेक डाउन होता है किसमें, बॉडी में। ये जो डोपैक होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारे फंक्शन हैं, यानी कि ये मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी को। ठीक है, और रिवॉर्ड मिलना, या रिवॉर्ड मिलने से हमको मोटिवेशन होना, तो मोटिवेशन किसके थ्रू होता है, ये जो डोपैक है ना, ये डोपैक में ही कन्वर्ट होता है डोपामिन, तब जाके हमको ये मोटिवेशन की, मोटिवेशनल थॉट की, या हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, तो मोटिवेटेड रहने के लिए हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में किसका सिक्रेशन होता है, इस डोपैक का। मतलब डोपामिन किस में कन्वर्ट होगा, डोपैक में कन्वर्ट होगा। डोपैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डोपामिन थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। ठीक है, तो एक एंजाइम तो ये हो गया। दूसरा एंजाइम होता है COMT। तो यही डोपामिन
COMT के साथ मिलकर कन्वर्ट हो जाता है 3 मिथॉक्सी डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम उसी को क्या कहते हैं 3 to 4 to अमीनो इथाइल 2 मिथॉक्सी फिनॉल में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ देखिए डोपामीन से ही क्या बन रहा था, नॉरएपिनेफ्रिन बन रहा था। कैसे बन रहा था, यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा था और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या हो रहा था, हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा था, तो नॉरएपिनेफ्रिन बन गया था। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो क्या बन गया था, एक एपिनेफ्रिन बन गया था। अब ये भी तो न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे थे, तो न्यूरोट्रांसमीटर ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ माओ एंड COMT, ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, डोपैक में। तो डोपैक की फॉर्म में जो प्रेजेंट रहेगा वो इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले करेगा, लेकिन डोपामीन को या एपिनेफ्रिन को क्या कर देगा, वहाँ से उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा ताकि वो रिसेप्टर पर जाकर बाइंड ना हो पाए। तो कैटाबॉलिज्म कैटाकोलामाइन का क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ कैटाकोलामाइन happen and the enzymes responsible for catabolism of catecholamine is MAO. MAO is monoamino oxidase and COMT is catechol O methyl transferase। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि मिथाइल ट्रांसफरेज का मतलब क्या होता है। आप सभी भी मुझे कमेंट करके बताएं अगर किसी ने भी नोटिस किया है कि क्या होता है उसका मीनिंग। और MAO कहाँ प्रेजेंट होता है ये मैंने बता दिया। COMT यानी कि कॉम्ट कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये फाउंड होता है इन बोथ न्यूरॉन्स, दोनों ही में ही प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन में भी प्रेजेंट होता है और ग्लिया में भी प्रेजेंट होता है। ग्लिया जो होता है वो नॉन न्यूरोनल सेल होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है कहाँ पर, नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। ये थोड़ी सी न्यूरॉन से अलग होती हैं, लेकिन इनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी न्यूरॉन की तरह ही काम करती हैं। तो ये दोनों ही जगह ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है मिथाइल ग्रुप को किसमें, टू द कैटाकोलामाइन में। तो आई होप आपको कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो बताई हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।